स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। द रेजोनेंस मेथड रेजोनेंस। इसके मुताबिक, आपकी बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैज़ दस अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ तक। अब इस डेफिनेशन से बात क्लियर नहीं हो रही। असल में रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़ायद स्ट्रक्चर्स जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सोचा जाता है कि जो एक्चुअल जो कंपाउंड है वो इन दोनों का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, उसको आपने पहले ये स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट किया, फिर आपने उसको ये वाला स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट किया। दोनों में फ़र्क क्या है कि शुरू में बॉन्ड ऐसे नज़र आ रहे हैं, दूसरी जगह पे बॉन्ड ऐसे नज़र आ रहे हैं, दूसरी साइड पे हमने लगा दिए हैं। दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन बॉन्ड को शफल किया गया है। अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो मिक्सचर है वो जो है वो क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाइब्रिड ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर। तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना दिए हैं। ये स्ट्रक्चर जो हैं कि क्यूल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स के क्यूल ने बनाए थे। नेक्स्ट कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं इसके जो कि एक और साइंटिस्ट ने बनाए थे, उसको हम कहते हैं डिवार। उसने कैसे बनाए? इस तरह से, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, बॉन्ड को सीधा लगा दें। ये लंबा सा बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान में और साइड पे ये छोटे बॉन्ड है, और साथ ये इधर जो है, अब इसकी पोजीशन चेंज कर दें और ये दो छोटे बॉन्ड, इन दो कार्बन के दरमियान बड़ा बॉन्ड है। अच्छा, नंबरिंग उन्होंने कैसे किया? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये किसी असूल के मुताबिक नंबरिंग नहीं की गई, जस्ट आपको जो है सीधे सीधे नंबर बताने का मकसद क्या है कि ये जो आपको दरमियान में ये लंबा बॉन्ड नज़र आ रहा है बिटवीन कार्बन 2 एंड 5, कार्बन 1 एंड 4, कार्बन 3 एंड 6। अब ये लंबा बॉन्ड आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ये दीवार ने स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट किए थे, और अब रेजोनेंस में अब हमने टोटल बेंजीन के टोटल 5 स्ट्रक्चर बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के। इन सारों को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे, और हमने रेजोनेंस के फिनोमेना के मुताबिक ये समझना है कि बेंजीन असल में इन सब का क्या है? हाइब्रिड है। असल में वो कोई भी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इन सारों से मिलता जुलता है, कुछ स्ट्रक्चर से ज़्यादा मिलता जुलता है, जैसे कि क्यूल के स्ट्रक्चर, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी इनकी शक्ल जो है ओरिजिनल मॉलिक्यूल से ज़्यादा मिलती है, जबकि जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो शक्ल है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से कम मिलती है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल हम बेंजीन का इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, फिर क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड क्या कर रहे हैं? रेजोनेट, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर उधर, यानी ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये पाई बॉन्ड की वजह से है। आपने बेंजीन में पहले ही पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में कि डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी डी लोकलाइज का मतलब दो ये न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स नहीं है, या दो कार्बन के दरमियान फिक्स नहीं है, घूमते रहते हैं पूरी बेंजीन पे। अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग क्या करेंगे? ये घूम ही जाएंगे। ये जैसे कि हमने बेंजीन रिंग ड्रॉ की है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर भी आपको पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नज़र आएगा, और नीचे भी अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग। और इसी वजह से हम जो है बेंजीन को फिर मोर एक्यूरेटली इस तरह से शो करते हैं कि एक हम हेक्सागोन रेगुलर बना देते हैं और दरमियान में एक गोल दायरा बना देते हैं। गोल दायरा का मतलब है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं जो है इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। अब बेंजीन जो है उसकी जो ये दो आपको क्यूल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, और ये दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं इनका माइनर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। यानी इन स्ट्रक्चर्स की जो है वो शक्ल ज़्यादा मिलती है ओरिजिनल से, और इनकी कम मिलती है। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। द रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबली हेडेड एरो।
रेजोनेंस जो है आपने याद रखना है कि वो इस एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। ये इसको अगर इस तरह बनाएं तो ये एक सीधी लाइन है, इसके इस तरफ भी एरो है और इस तरफ भी एरो है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई है, दोबारा से सीधी लाइन है, इसके इस तरफ भी एरो हेड है और इस तरफ भी एरो हेड है। इस तरह से हम रेजोनेंस जो है उसको उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साइन जो है इक्विलिब्रियम का नहीं है, इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है। इक्विलिब्रियम का साइन कैसे होता है कि आप दो लाइनें लगा रहे हैं, एक एरो इस तरफ, दूसरा एरो इस तरफ, तो ये दोनों आपने मिक्स नहीं करना है, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाना। बहरहाल रेजोनेंस को इस डबली हेडेड जो है वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कुछ जो पेयरिंग स्कीम है आपके सामने है। अब इसमें जो कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं आपको, ये तो क्यूल स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, डिवॉर्स स्ट्रक्चर्स हैं। इनका मैंने आपको बताया था मेजर कंट्रीब्यूशन है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, और इनका जो है वो माइनर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ओरिजिनल बेंजीन रिंग। और बाकी ये जो है उन्होंने कहा है कि कार्बन नंबर आपने देखा होगा, एक लंबा सा बॉन्ड कार्बन जो है वो 1-4 के दरमियान, 2-5 के दरमियान एंड 3-6 के दरमियान। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये जो है इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं ये हाई एनर्जी वाले हैं। इस वजह से ये इनका क्या है, माइनर कंट्रीब्यूशन, यानी इनकी शक्ल जो है ओरिजिनल मॉलिक्यूल से कम मिलती है। बाकी क्यूल के स्ट्रक्चर्स की जो शक्ल है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से ज़्यादा मिलती है। इसके बाद उन्होंने बेंजीन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ का बताया कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन की बराबर हैं रेगुलर हेक्सागोन जो है। अब अगर आप सिंगल बॉन्ड लेंथ देखें तो वह है 1.54 ऑंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है 1.34 ऑंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है 120 ऑंगस्ट्रॉम। तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो डबल और सिंगल के दरमियान में है, इट इज़ 1.397 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये लाइन भी लिखी हुई है, इसको आपने नोट कर लेना है कि द कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन रिंग इज़ actually is intermediate between those of alkanes and alkenes। सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान में ये बॉन्ड लेंथ है, इस वजह से अल्केन्स और अल्कीन्स के दरमियान में ये लेंथ आती है। द रेजोनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन बेंजीन कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट सर्कल। और आखिर में कंक्लूजन उन्होंने यही निकाली है कि बेंजीन जो है उसको इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेगुलर हेक्सागोन बना के आप दरमियान में गोल दायरा सा बना दें, तो इससे आप जो है वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं।